Assalamu alaikum and hi. In today's video, we are going to discuss about a very complex disease called Sjogren's syndrome. So let's start the video. Overview क्या है? Introduction to Sjogren's syndrome, etiology and pathogenesis of Sjogren's syndrome, clinical features of Sjogren's syndrome, diagnosis of Sjogren's syndrome, management of Sjogren's syndrome, and assessment questions in Sjogren's syndrome, and also some clinical scenarios. देखो, अगर कोई पेशेंट ड्राई आइज और ड्राई माउथ, स्वेलिंग ओवर चीक्स, जॉइंट पेन एंड स्वेलिंग के साथ प्रेजेंट हो तो आपने शोगरन सिंड्रोम को डिफरेंशियल में रखना है। पेशेंट यूजुअली क्लिनिक में या अगर एग्ज़ाम में सिनेरियो बनाई जाए तो कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे? ड्राई आइज़ होंगे, ड्राई माउथ होगा। सारों चार सिम्टम्स कलेक्टिवली भी हो सकते हैं क्योंकि एक सिंड्रोम है। सेपरेटली अगर ड्राई आइज आ जाए तो फिर भी आपने शोगरन सिंड्रोम को डिफरेंशियल में रखना है। सो दीज आर द कॉमन कॉम्प्लिकेशंस विद शोगरन सिंड्रोम। शोगरन सिंड्रोम है क्या, डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। अच्छा, बैकग्राउंड के लिए आप इन चीज़ों को याद रखें। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो सिनेरियो है, ये एग्ज़ाम में भी पूछी जा सकती है, क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी आप इसको फेस कर सकते हो। तो देखो क्या है। अ 45-year-old वुमेन प्रेजेंट विद 2-year हिस्ट्री ऑफ ड्राई आइज। देखो, एडल्ट है, हिस्ट्री है ड्राई आइज की जो कि क्रॉनिक हिस्ट्री है फ्रॉम पास्ट 2 years, एंड ड्राई माउथ, और ड्राई माउथ भी है। Since 2 years, she is facing dry eyes and dry mouth. She reports difficulty swallowing and frequent dental caries. Obvious है, अगर dry mouth है तो caries की prevalence भी ज़्यादा है। On examination, her screamer test shows reduced tear production. Salivary gland भी compromise हुआ है। Blood test reveals the presence of anti-RO SSA antibodies and anti-LASSB antibodies। देखो ये क्या है, डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। फिलहाल आप स्टेटमेंट पर फोकस ना दें, लेकिन अब जस्ट इन सिम्टम्स पर फोकस करें। अ लेबल सैलिवरी ग्लैंड बायोप्सी शो फोकल लिम्फोसिटिक सैलिडिनेटस। तो देखो, बेसिकली स्टेटमेंट में आपने ये जो सिम्टम्स है याद रखने हैं। स्क्रीमर टेस्ट को भी आपने इग्नोर करना है फ़िलहाल, और ये जो एंटीबॉडीज़ बने हैं, ये ऑटो एंटीबॉडीज़ है, ये भी आपने इग्नोर करने हैं। विच आर द फॉलोइंग इज़ मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस फॉर दिस पेशेंट। तो इस वीडियो के एंड पर आप इस तरह के एमसीक्यू ईजिली हल कर पाओगे, इस तरह के सिनेरियो आप ईजिली टैकल कर पाओगे। अच्छा, शोगरन सिंड्रोम है क्या? इंट्रोडक्शन। शोगरन सिंड्रोम इज़ अ क्रॉनिक systemic autoimmune disease, very important. It is autoimmune disease and chronic in nature, characterized by lymphocytic infiltration of exocrine gland, primarily the salivary and lacrimal gland, leading to dryness of the mouth, xerostomia, and eyes, keratoconjunctivitis sicca. It can occur as primary condition or secondary to other autoimmune disease such as rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus. तो देखो, ये मैंने जनरल ओवरव्यू दिया है, हर एक एंगल को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखो, शोगरन सिंड्रोम है क्या? एक क्रॉनिक सिस्टेमिक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड में लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन मीन्स योर इम्यून रिस्पॉन्स विल बी प्रोमिनेंट अगेंस्ट लेक्रिमल एंड सिलाइवरी ग्लैंड। जब लेक्रिमल ग्लैंड और सिलाइवरी ग्लैंड कंप्रोमाइज हो जाए, ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाए, तो उसका जो काम है वो नहीं होगा। एज अ रिजल्ट यू विल फेस जीरोस्टोमिया एंड ड्राई आइज। अब ये जो शोगरन सिंड्रोम है ये प्राइमरीली भी हो सकता है, मींस सिस्टेमिक काज नहीं होगा, सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, जस्ट इस ग्लैंड के, लेक्रिमल ग्लैंड्स और सिलाइवरी ग्लैंड के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज़ बने होंगे। और सेकेंडरी शोगरन सिंड्रोम है उसमें अंडरलाइनिंग सिस्टेमिक काज होगा, जस्ट लाइक आर्थराइटिस एंड लूपस इरिथेमेटोसिस। लूपस इरिथेमेटोसिस पर सेपरेट वीडियो मौजूद है। तो दिस इज़
Sjogren's syndrome. This is the clinical picture of dry mouth associated with Sjogren's syndrome. अच्छा, epidemiology. Incidence decreased significantly in countries very. The exact cause of Sjogren's syndrome is unknown. It involves a combination of genetic, environmental, and hormonal factors. Viral infection are hypothesized to trigger the autoimmune response in genetically predisposed individual. तो इसकी जो etiology है वो unknown है, लेकिन viral infection prominent role play करते हैं. अच्छा, types. Sjogren's syndromes can be characterized into two main types, primary and secondary. Primary Sjogren's syndrome. Definition: occur in the absence of any other underlying rheumatic disease. Clinical presentation: characterized by sicca symptoms, dry eyes and dry mouth. Sicca symptom means dry eyes and dry mouth, and various extraglandular manifestations. Pathogenesis: primarily involve lymphocytic infiltration of the exocrine gland. Presence of autoantibodies. नाम याद रहने की ज़रूरत नहीं है. Diagnosis: based on clinical symptoms, serologic markers, and histopathological finding without the presence of another connective tissue disease. So this is primary Sjogren's syndrome. अच्छा, secondary Sjogren's syndrome. Definition: occur in association with another autoimmune rheumatic disease. अच्छा, ये कौन कौन से डिजीज़ के साथ सेकेंडरी Sjogren's सिंड्रोम हो सकती है? तो आप इनमें 2-3 डिजीज़ भी याद कर लो तो मोर देन इनफ है. रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस है, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस है, स्क्लेरोडर्मा है, पोलीमायोसाइटिस है, प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस है. तो ये जो डिफरेंट कंडीशंस है उसमें इनके साथ सेकेंडरी Sjogren's सिंड्रोम हो सकता है. Clinical presentation similar to primary Sjogren's syndrome but includes symptoms and manifestation of underlying rheumatic disease. Identification of sicca symptoms along with established diagnosis of another autoimmune condition will confirm the presence of secondary Sjogren's syndrome. अच्छा, what is Sjogren's syndrome? वही बात अगर आप मैं नटशेल में बताऊँ तो dry eyes or itchy eyes, sicca symptom. Dry mouth sores or thickened spit, split, vaginal dryness, dry skin, dry nose and frequent nosebleed, dry throat. Almost every part जो lacrimal gland है या जो secretory gland है वो इफेक्ट होंगे. तो जब भी पेशेंट कंप्लेन करे कि वो ड्राई माउथ है तो आपने उनके साथ जेनिटल ऑर्गन के ड्राइनेस भी पूछने हैं. अच्छा, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन मैंने बता दिया लेकिन फिर भी आप देख लें. अच्छा, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में है सिक्का सिम्टम, ज़ेरोस्टोमिया, ड्राई माउथ, डिफिकल्टी सॉल्विंग एंड स्पीकिंग, इंक्रीज डेंटल कैरीज एंड ओरल इन्फेक्शन. केरेटोकंजक्टिवाइटिस मीन्स ड्राई आइज. ज़ेरोस्टोमिया भी ड्राई माउथ है और ड्राई आइज केरेटोकंजक्टिवाइटिस भी ड्राई आइज है. ग्रिटी आर बर्निंग सेंसेशन, आई रेडनेस एंड इंक्रीज इन रिस्क ऑफ कॉर्नियल अल्सरेशन. अच्छा, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में हमारे पास जो एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर मैनिफेस्टेशन है वो क्या है? एथ्रेल्जिया एंड अर्थराइटिस है. स्किन में हमारे पास ड्राई स्किन है, वेसिकुलाइटिस है एंड प्रोप्यूरा है. रिस्पायरेटरी में हमारे पास ड्राई कफ है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ भी काउंट होता है. गैस्ट्रोइंटेस्टिनल में डिस्फेगिया है, गैस्ट्राइटिस है एंड पेनक्रियाटाइटिस है. रीनल में हमारे पास इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है. न्यूरोलॉजिकल में हमारे पास पेरिफेरल न्यूरोपैथी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट भी काउंट होता है. हेमाटोलॉजिकल में हमारे पास लिम्फ एडेनोपैथी है एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ लाइपोमा. तो फिर याद रखो कि जो Sjogren's सिंड्रोम है वो बहुत ही कम्प्लेक्स सिंड्रोम है जो कि हर पार्ट को इन्वॉल्व कर रहा है. तो इसलिए अगर पेशेंट ड्राई माउथ के साथ आए तो आपने जस्ट ड्राई माउथ को ट्रीट नहीं करना, आपने एसोसिएटेड डिजीज़ भी फाइंड आउट करने हैं. अच्छा, देखो वीडियो से आप कुछ भी सीख रहे हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें. इट विल हार्डली टेक योर 2 to 3 seconds, so kindly subscribe the channel if you don't want to miss
अपकमिंग वीडियोस। डायग्नोसिस किस तरह करेंगे? देखो ये एक क्या है, हमारे पास एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो इसकी जो बेस्ट स्टडी है वो फ्लोरेसेंस तकनीक है। देखिए क्लिनिकल क्राइटेरिया, डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन कम्बिनेशन ऑफ क्लिनिकल फीचर, सीरोलॉजिकल टेस्ट एंड हिस्टोपैथोलॉजी। देखो ये कम्प्लेक्स सिंड्रोम है तो इसकी डायग्नोसिस भी कम्प्लेक्स है, मींस आपको बहुत से इन्वेस्टिगेशंस करने होंगे क्योंकि हर एक पार्ट को इन्वॉल्व कर रहा है, तो अपने हर एक पार्ट को टेस्ट करना है। सिका सिम्टम्स, persistent dry mouth and eyes. Objective test for dry eyes. Kramer test measures tear production, ocular surface staining. Objective test for dry mouth. Salimetry measuring salivary flow, salivary gland, scintigraphy. तो देखो स्किंटिग्राफी सॉरी, सिका सिम्टम्स हमारे पास होंगे जिसमें हम ड्राई आइज और ड्राई माउथ को काउंट करते हैं। अब हम जब एक्चुअल जीरोस्टोमिया है, देखो जीरोस्टोमिया एक सिम्टम है, सब्जेक्टिव फिनोमेना है ड्राई माउथ की, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जीरोस्टोमिया हमेशा डिक्रीज सिलाइवा हाइपोसैलिवेशन के साथ एसोसिएटेड हो। मे बी देयर इज इनफ सिलाइवा बट स्टिल पेशेंट फील जीरोस्टोमिया और ड्राई माउथ। जीरोस्टोमिया पर सेपरेट कंप्लीट वीडियो मौजूद है, आप उसको वॉच करें। तो हमने सिलाइवरी फ्लो को भी मेजर करना है और स्क्रीमर टेस्ट के थ्रू हमने ड्राई आइज भी चेक करने हैं। एंड दीज बोथ आर सिका सिम्टम्स और सिका साइंस। अच्छा, लेबॉर्ट्री टेस्ट, ऑटो एंटीबॉडीज पॉजिटिव, NTRO AA NTLA SB antibodies are indicative. Rheumatic factors often positive. Anti-nuclear antibodies positive in the majority of cases. So these are the different name of auto antibodies. आप जस्ट याद रखना है कि auto antibodies टेस्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। हिस्टोपैथोलॉजी, labial salivary gland biopsy, focal lymphocytic serodinitis with focus score less than greater than or equal to 1 focus for 4 मिलीमीटर पर क्यूब। ये एक लेबॉर्ट्री के एसोसिएटेड काउंट है, तो आपने इस पर फोकस नहीं करना, आपने जस्ट याद रखना है कि सिलाइवरी ग्लैंड की बायोप्सी भी हम करते हैं जिसमें हम लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट देखते हैं। लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट ऑब्वियसली हमारे पास फोकस स्कोर से कैलकुलेट होंगे। अगर फोकस स्कोर हमारे पास ज़्यादा हो 1 से पर 4 मिलीमीटर स्क्वायर, तो फिर ये क्या काउंट होगा? शोगरन सिंड्रोम काउंट होगा। Imaging, ultrasound assessment of glandular structure and salivography, visualization of salivary gland ducts. So these are the different investigation which we do for diagnosing Sjogren syndrome. Management, symptoms treatment. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिम्टम्स ट्रीट करेंगे, फिर अंडरलाइनिंग काज फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट करेंगे। तो सिम्टम्स ट्रीटमेंट हमारे पास अब सिम्टम्स आपको पता है, ड्राई आइज है, ड्राई माउथ है, आर्टिफिशियल टीयर, पंक्चुअल प्लग्स एंड टॉपिकल साइक्लोस्पोरिन। ड्राई माउथ, सिलाइवरी सब्सटीट्यूट, एलोगॉक्स, पाइलोकॉर्पिन, सिमेविलिन, गुड ओरल हाइजीन। सो दीज आर द डिफरेंट procedure or medications are approaches for treating dry eyes and dry mouth Zika symptoms. मैनेजमेंट ऑफ हमारे पास सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट है, स्पेशली इन द केस ऑफ सेकेंडरी शोगरन सिंड्रोम वो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन यूज्ड फॉर एथ्रेल्जिया, फैटीग एंड स्किन मैनिफेस्टेशन। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट मेथोट्रेक्सेट, इज़ाथायोप्रिन और माइकोफेंटोलेट, मोफेटाइल फॉर सीवियर सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट। बायोलॉजिक्स में हम रिटोक्सीमेब, anti-CD20 monoclonal antibody for refractory cases. Remember, rituximab is used for this refractory cases. आपने जस्ट 2-3 नाम याद रखने हैं, मोर देन इनफ है। लाइफस्टाइल एंड सपोर्टिव केयर, अवॉइडेंस ऑफ मेडिकेशन दैट exacerbate ड्राइनेस, वेरी इंपॉर्टेंट। etiological फैक्टर अवॉइड करना है। रेगुलर डेंटल केयर टू प्रिवेंट कम्प्लिकेशन फ्रॉम जीरोस्टोमिया, यूज ऑफ ह्यूमिडिफायर टू alleviate respiratory symptoms. So that's all. The most important part of this video is quiz time. So let's put your knowledge to the test and start now. But before starting, a simple request, please subscribe the channel and hit the bell icon to appreciate my efforts. Thank you so much, and let's continue the video.
A 45-year-old woman present with 2 year history of dry eyes. अगेन वही बात है, लेकिन अब आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज है तो आप खुद बता सकते हो कि क्या होगा। 2 year हिस्ट्री है ड्राई आइज और ड्राई माउथ की, मीन्स का सिम्टम्स की। 2 year की हिस्ट्री है, क्रॉनिक केस है। शी रिपोर्ट्स डिफिकल्टी सॉल्विंग एंड फ्रिक्वेंट डेंटल केयरिस। सिंपल है। एन एग्जामिनेशन हर स्क्रीमा टेस्ट शो रिड्यूस टीयर प्रोडक्शन। अगर ये हुआ, ये सिम्टम्स है और ये आइडेंटिफाई हुआ तो इट इज़ शोगरन सिंड्रोम। ये पर ये देखने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन कुछ सिनारियो में आपके पास ये नहीं होगा, जस्ट ये ऑटो एंटीबॉडीज़ और सिलावरी बायोप्सी की रिजल्ट दिए होंगे, या कुछ सिनारियो में जस्ट एक क्लू होगा, तो आपने जस्ट ये सारे क्लूज़ पिक करने होंगे। अच्छा, ये अब आपके लिए है, आपने इसको देखना है। वीडियो को पॉज करें या स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आंसर करें, कमेंट में आंसर लिख के। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, तो मैं कमेंट में डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लर्न समथिंग valuable फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज़ गिव मी अ फेवर, like this video, subscribe this channel and share with your friend. Thank you so much for watching.